तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 1 by x is 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? तो क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अंडर एफ एक्स इक्वल 1 by x प्रूफ करना है एफ इज 1 and on 2। अब आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए, मैं एरो डायग्राम से ही आप लोगों को समझा देती हूँ। मैंने सेकेंड स्लाइड में एरो डायग्राम बनाया है क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में जगह नहीं है। राइट हैंड साइड के ऊपर वाला डायग्राम पे देखिए, 1 का इमेज 1 by 1 इक्वल 1 होगा, 2 का इमेज हाफ होगा, 3 by 2 का इमेज 2 by 3 होगा, एक्सेट्रा इस तरह से। रियल नंबर के अंदर इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर सब कुछ इंक्लूड है। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर होता तो डोमेन के सेम पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट्स का इमेज एक ही होता, लेकिन फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1 by x है। तो आप लोग समझ ही सकते हो हर किसी डोमेन्स का एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होगा। सिमिलरली कोडोमेन आर स्टार के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज भी डोमेन आर स्टार में होगा। तो फर्स्ट पार्ट में F11 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, नीचे वाला डायग्राम में देखिए, डोमेन रियल नंबर के प्लेस पर नेचुरल नंबर होगा, मीन्स सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होगा। नो फ्रैक्शनल नंबर, नो नेगेटिव नंबर, नो डेसिमल नंबर, ठीक है। मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज तो होंगे, लेकिन कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में नहीं होंगे क्योंकि कोडोमेन रियल नंबर है। सो कोडोमेन में जो फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर है, उनका कोई प्री इमेज डोमेन नेचुरल नंबर में नहीं होंगे। सो सेकेंड पार्ट में F11 तो होगा लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। तो चलिए मैथ्स कर लेते हैं, सिर्फ दो डायग्राम बनाने से तो नहीं होगा। तो ये मैथ्स भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं और प्रूफ करना है एक्स इक्वल वाई। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, एज एफ एक्स इक्वल 1 by x तो एफ वाई इक्वल 1 by y। एज एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू 1 by x एंड 1 by y। 1 by x equal 1 by y, so x equal y. So f is 1 function. अब on 2 के लिए fx equal y प्रूफ करना जरूरी है। Let y include to r. r कोडोमेन है। on 2 के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। y इक्वल 1 by x, क्योंकि कोई भी डोमेन का एलिमेंट एफ एक्स इक्वल 1 by x सेटिस्फाई करके ही कोडोमेन के इमेज होंगे और वही y होगा। सो y इक्वल 1 by x। सो x को इधर कीजिए, x इक्वल 1 by y। अब एफ एक्स इक्वल 1 by x, x का वैल्यू 1 by y पुट कीजिए, एफ एक्स इक्वल 1 by y इक्वल y। सो एफ एक्स इक्वल y, so f is on to function। अब सेकेंड पार्ट में क्या था देखिए, is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। अभी डोमेन n है नेचुरल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है, और कंडीशन वही है एफ एक्स इक्वल 1 by x। तो फिर फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने जिस तरह से 1 प्रूफ किया था, यहाँ पर भी वही करोगे, कोई डिफरेंस नहीं है, x इक्वल y प्रूफ करोगे। नीचे इस तरह से लिखोगे, सो f इज 1 फंक्शन एज यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। अब ऑन टू नहीं प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई आप लोग प्रूफ नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग एक नंबर ले लोगे, उसी से प्रूफ करोगे। लेट -3 इंक्लूड टू आर स्टार इन कोडोमेन, बट -3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो फिर इस तरह से लिखोगे, लेट -3 इंक्लूड टू आर इन कोडोमेन, बट -3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन n, so f is not on 2।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 1। तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन f n टेंड्स टू n गिवन बाय fx इक्वल x स्क्वायर। तो इंजेक्टिविटी है 1 फंक्शन एंड सर्जेक्टिविटी है ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है अंडर फंक्शन fx इक्वल x स्क्वायर। और प्रूफ करना है f11 भी है और ऑन टू भी। तो यहाँ एरो डायग्राम में आप लोग देख रहे हो डोमेन का डिफरेंट इमेज है, मीन्स f11 फंक्शन है, लेकिन कोडोमेन का 2, 3, 5, 6 इस टाइप के जो नंबर होंगे इसका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो f ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो 1 के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं और प्रूफ करना है x इक्वल वाई। और ऑन टू के लिए कोई डिजिट्स हम लोग सोच लेंगे। तो पहले 1 लेट एक्स वाई इंक्लूड टू n। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं एच एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो एफ वाई इक्वल वाई स्क्वायर। एच एफ एक्स इक्वल एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर और एफ वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर पुट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल रूट वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल वाई, सो एफ इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू नहीं है प्रूफ करने के लिए, एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी नंबर ले लोगे और उसी से ऑन टू प्रूफ करोगे। लेट 3 इंक्लूड टू कोडोमेन n। ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोडोमेन सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑन टू के लिए कोडोमेन का हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट 3 इंक्लूड टू कोडोमेन n, बट 3 हैज नॉट एनी प्री इमेज इन डोमेन n। 3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन n में नहीं होगा, क्योंकि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फिर f इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 2। तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन। फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू जेड मीन्स डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देखिए डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देखिए 1 को अगर आप फंक्शन में पुट करोगे तो फिर वैल्यू 1 होगा, -1 को अगर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर में पुट करोगे तो भी वैल्यू 1 ही होगा। तो फिर 1 एंड -1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, वो है 1। अगर आप 2 को फंक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर 2 4 होगा, -2 को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर 4 होगा। मीन्स 2 एंड -2 का इमेज कोडोमेन में एक ही होगा, वो है 4। अब देखिए 1 होने के लिए क्या चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 एंड -1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, 1। सो f इज नॉन 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन आप देखिए -1 एंड -2 के कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। बोलने के लिए -1 -2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं हो सकते फंक्शन सेटिस्फाई करने के बाद। सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग इस तरह से करोगे, ठीक है। लेट -1 1 इंक्लूड टू जेड। अगर आप -1 को पुट करोगे तो भी 1 होगा, 1 को अगर पुट करोगे तो भी 1 होगा, -1 नॉट इक्वल 1, सो एफ इज नॉट 1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू के लिए हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। तो लेट -1 इंक्लूड टू जेड इन कोडोमेन, बट -1 हैज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन जेड, so f is not on to function. So f is neither 1 function and nor on to function, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 3।
तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. तो इंजेक्टिविटी मीन्स वन फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शंस. फंक्शन आर टेंड्स टू आर मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, जहां पर कंडीशन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. प्रूफ करना है एफ वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं. तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देखते हैं. डोमेन भी रियल नंबर है. रियल नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, √2, √3, ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर. अब आप लोग देखिए, अगर आप लोग 1 को फंक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर 1 होगा. -1 को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो भी वैल्यू 1 होगा. -1 स्क्वायर 1. तो फिर यहाँ पर डोमेन के 1 एंड -1 की इमेज कोडोमेन में एक ही होगा, वो है 1. सिमिलरली -2 को अगर आप फंक्शन में पुट करोगे तो क्या होगा? 4. √4 को अगर फंक्शन में पुट करोगे, √4 स्क्वायर मीन्स 4. तो फिर -2 और √4 का इमेज कोडोमेन में एक ही होगा, वो है 4. 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है. लेकिन यहाँ देखिए 1 एंड -1 की इमेज कोडोमेन में सेम है, 1. सो एफ इज नॉट 1 फंक्शन. अब देखिए ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. यहाँ देखिए 2 और 3 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है. मीन्स 2 और 3 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं हो सकते, कंडीशन ऊपर जो है उसको सेटिस्फाई करने के बाद. तो 2 और 3 के साथ डोमेन के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन नहीं हो सकता. सो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में नहीं है. सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन. सो आप लोग इस तरह से लिखोगे, लेट 1 - 1 इंक्लूड टू आर. आप यहाँ पर -2 और √4 लिख के भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है. 1 - 1 इंक्लूड टू आर. f1 स्क्वायर लिखोगे वो भी 1 होगा. f -1 लिखोगे वो भी 1 होगा. 1 नॉट इक्वल -1, सो f इज नॉट 1 फंक्शन. अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. तो लेट -1 इंक्लूड टू आर in codomain, but -1 has no any pre-image in domain R. -1 डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, so f is not onto function. So f is neither 1 function and nor onto function. ठीक है. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 4. तो क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब. तो इंजेक्टिविटी मीन्स 1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन. फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन. एन मीन्स नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स. तो यहाँ पर डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. यहाँ पर कंडीशन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब. मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही कोडोमेन के इमेज बनेंगे. ठीक है. प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं. तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देख लेते हैं. डोमेन भी नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स. कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब. तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अगर 1 को फंक्शन में पुट करोगे एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब पे तो भी 1 ही होगा. 1 क्यूब 1 है. 2 को पुट करोगे तो फिर 8 होगा. 3 को पुट करोगे 27 होगा. इस तरह से हर किसी डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में डिफरेंट बनेंगे. और 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना जरूरी है. सो एफ इज 1 फंक्शन. अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. लेकिन आप देख रहे हो 2, 3 डोमेन के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है. कहने के लिए 2, 3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है. और ऑन टू के लिए कोडोमेन के
हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो 1 फंक्शन है, ये प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, हम लोग सोच लेते हैं, और एक्स इक्वल वाई हम लोग प्रूफ करेंगे। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर और एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो फिर एफ एक्स इक्वल कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, वाई को भी हमने सोचा है, तो फिर एफ वाई इक्वल वाई क्यूब। तो फिर एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है, सोच लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब, एफ वाई का वैल्यू वाई क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गए, एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू में हम लोगों ने देखा है एरो डायग्राम पे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो लेट 3 इंक्लूड टू n in codomain, but 3 has no any pre-image in domain R. So f is not onto function. So f is 1 function but not onto function. Exercise 1.2 question number 2 के 5. तो क्वेश्चन है check the injectivity and surjectivity of the following function. Function f z tends to z given by fx equal x cube. तो इंजेक्टिविटी मीन्स 1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन। फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू जेड मीन्स डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही कोडोमेन के इमेज बनेंगे। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देख लेते हैं। डोमेन भी इंटीजर है, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स विथ 0। कोडोमेन में इंटीजर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। तो आप लोग अभी देखिए, अगर आप लोग 1 को फंक्शन में पुट करोगे तो फिर 1 होगा, -1 को अगर फंक्शन में पुट करोगे तो फिर -1 ही वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि क्यूब है। स्क्वायर होने से माइनस हट जाते, लेकिन क्यूब है, -1 का वैल्यू -1 ही होंगे। 2 को पुट करोगे 8 होगा, -2 को पुट करोगे -8 होगा। तो फिर आप देख रहे हो डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट है। तो 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना जरूरी है। सो एफ इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन आप देख रहे हो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं है, मीन्स 2 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू के लिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। तो चलिए 1 है ये प्रूफ करने के लिए हमें एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं, और प्रूफ करना है एक्स इक्वल वाई। तो फिर लेट एक्स वाई इंक्लूड टू जेड, एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है, सोच लेते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब ये कंडीशन है गिवन, और हमने वाई भी सोचा है एक्स वाई, तो फिर एफ वाई इक्वल वाई क्यूब, एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब, एफ वाई का वैल्यू वाई क्यूब, क्यूब क्यूब उठ गए, एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज 1 फंक्शन। ठीक है। अब ऑन टू नहीं है ये प्रूफ करने के लिए, एफ एक्स इक्वल वाई ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑन टू है प्रूफ करना होता तो फिर आप लोग एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करते। ठीक है, आप लोग ऑन टू नहीं है प्रूफ करने के लिए कोई भी एक नंबर ले लोगे। लेट 2 इंक्लूड टू जेड इन कोडोमेन, बट 2 हैज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन जेड। ठीक है, सो एफ इज नॉट ऑन टू। सो एफ इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। प्रूफ करना है एफ 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 पे करके आए। अब राइट हैंड साइड के डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
जीरो ऑरिजिन है, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब देखिए 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। ठीक है, नीचे देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो देखकर आप समझिए। देखिए अगर 0 रखेंगे फंक्शन पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। अगर 0.5 रखेंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी डेसिमल नंबर पे नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर ही होते हैं। ये राउंड्स होते हैं नियरेस्ट इंटीजर पर। डेफिनेशन ये है, टेक्स एनी नंबर एंड राउंड्स इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन रेंज हमेशा इंटीजर्स में ही होते हैं। अब देखिए 1.3 आप फंक्शन में रखोगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। आप 1 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। अब अगर -2.3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, क्योंकि -3 टू -2.3 से छोटा है। या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होगा। अब देखिए -3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही होगा। अब राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, फंक्शन है f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस फंक्शन को सेटिस्फाई करके कोडोमेन के इमेज बनेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स का। ठीक है, आप अगर फंक्शन पे 0.5 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 0.5 का इमेज है और 0.50 का प्री इमेज है। अब देखिए आप अगर फंक्शन पे 1.3 रखोगे तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। आप अगर 1 रखोगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। लेकिन 1 फंक्शन का डेफिनेशन है, डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 1.3 और 1 का इमेज कोडोमेन में एक ही है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। नीचे देखिए -2.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, -3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में एक ही बने हैं। ठीक है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू का डेफिनेशन है, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना पड़ेगा, हर एलिमेंट्स का। लेकिन देखिए 7.9 फंक्शन को सेटिस्फाई करके डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं बने हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। मीन्स 7.9 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग इस तरह से मैथ्स लिखेंगे। ठीक है, लेट 1 and 1.3 इंक्लूड टू r। 1 फंक्शन के लिए हम लोग f(x) इक्वल fy गिवन है सोच लेते हैं और x इक्वल y प्रूफ करते हैं। अब इस 1 और 1.3 को xy सोच लीजिए। लेट 1 and 1.3 इंक्लूड टू r। आप 1 रखोगे तो भी 1 होगा इमेज, आप 1.3 रखोगे तो भी इमेज 1 ही होगा। तो फिर f1 इक्वल f1.3। ठीक है, f(x) इक्वल fy गिवन है, हम लोग सोचते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करते हैं। f1 इक्वल f1.3 इस तरह से लिखोगे f1.3, लेकिन 1 नॉट इक्वल 1.3, सो f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, प्री इमेज में 7.9 का कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं था, सो इस तरह से लिखोगे, लेट 7.9 इंक्लूड टू r इन कोडोमेन, but 7.9 has no any pre-image in domain R, so f is not onto function. So f is neither 1 function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 4. तो क्वेश्चन है, show that the modulus function f from R to R given by f(x) equal mod x is neither 1 nor onto. Where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative. तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है mod x is x if x is positive or 0
means if x is greater than 0 or equal to 0 and mod x is minus x if x is negative means if x is less than 0. प्रूफ करना है ये फंक्शन वन फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात क्लियर कर लेती हूँ. आप लोगों में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि ये फंक्शन वन फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोड एक्स तो एक्स है, एक्स पॉजिटिव होने से, लेकिन मोड एक्स तो माइनस एक्स है. अगर एक्स निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव के इमेज तो कोडोमेन में अलग होंगे और निगेटिव के इमेज कोडोमेन में अलग होंगे. इमेज अगर डिफरेंट होंगे कोडोमेन में तो ये फंक्शन वन फंक्शन क्यों नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने राइट हैंड साइड में थोड़ा सा समझा दिया है, आप लोग देखिए. रूल के हिसाब से मोड एक्स इक्वल एक्स है. अगर x पे 2 लेते हो मोड 2 होगा. मोड माइनस एक्स वो भी x है. अगर x पे -2 लेते हो मोड -2 भी 2 ही होगा रूल के हिसाब से. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मोड x इज x इफ x इज पॉजिटिव, ये भी रूल के हिसाब से ही है. लेकिन यहाँ देखिए मोड x इज माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव, ये रूल के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से है. रूल वही है, बात को थोड़ा घुमाकर इस क्वेश्चन में बताया गया है. देखिए आप अगर x निगेटिव लेते हो, लेट x इक्वल -2, तो मोड -2 ही है क्वेश्चन के हिसाब से. x अगर -2 है तो x के प्लेस पर -2 होगा, ठीक है. और x के आगे जो क्वेश्चन के हिसाब से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मोड -2 ही हुआ ना रूल के हिसाब से. सो मोड 2 भी 2 है, ठीक है, और मोड -2 भी 2 ही है, ठीक है ना. अब राइट हैंड साइड में देखिए एरो डायग्राम पे, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स. तो फिर फंक्शन को सेटिस्फाई करके 2 के इमेज भी कोडोमेन में 2 बनेंगे, -2 के इमेज भी कोडोमेन में 2 बनेंगे. वन फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होना जरूरी है कोडोमेन में, लेकिन यहाँ पर 2 और -2 का इमेज कोडोमेन में एक ही है. सो ये फंक्शन वन फंक्शन नहीं है. अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. अब देखिए -2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई करके, मीन्स फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स, ये सेटिस्फाई करके -2 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है. फिर कहने के लिए -2 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है. और ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है. सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है. तो फिर आप लोग इस तरह से लिखोगे. वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम लोग एफ एक्स इक्वल एफ वाई लेते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करते हैं. तो फिर आप लोग यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर -2 और 2 लोगे. लेट -2 और 2 इंक्लूड टू आर. तो फिर फंक्शन पे अगर आप -2 रखोगे तो भी आंसर 2 होगा, फंक्शन पे अगर 2 रखोगे तो भी आंसर 2 ही होगा. तो f -2 इक्वल f2, ठीक है. एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, हम लोग सोचते हैं. तो फिर f -2 इक्वल f2, बट x नॉट इक्वल y हेयर, -2 नॉट इक्वल 2. सो f इज नॉट वन फंक्शन. अब ऑन टू पे देखिए, लेट -2 इंक्लूड टू r इन कोडोमेन, but -2 has no any pre-image in domain R. So f is not onto function. So function f is neither one function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 5. तो क्वेश्चन है, show that the signum function f from R to R given by fx equal 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0 is neither 1 nor onto. तो इस फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है. फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0. प्रूफ करना है ये फंक्शन वन फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है. तो देखिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0,
-1 if x लेस देन 0। मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स डोमेन में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, लेकिन कोडोमेन में इमेज सिर्फ 1 ही बनेंगे। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 है तो इमेज सिर्फ 0 ही होगा। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है मीन्स डोमेन में अगर -1 -2 -3 कुछ भी हो तो फिर कोडोमेन में इमेज सिर्फ -1 ही होंगे। मतलब इस क्वेश्चन में डोमेन में कुछ भी एलिमेंट्स हो, कोडोमेन में इमेज सिर्फ 1 0 और -1 ही होगा। मीन्स रेंज सिर्फ 1 0 और -1 ही होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देखिए, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। डोमेन में जो एलिमेंट्स है कंडीशन सेटिस्फाई करके, फंक्शन में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके इमेज सिर्फ 1 0 एंड -1 ही हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो रेंज सिर्फ 1 0 एंड -1 ही है। तो अब 1 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 एंड 2 का इमेज कोडोमेन में सेम है, तो फिर ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन देखिए 2 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आप लोग मैथ्स इस तरह से लिखोगे, लेट 1 2 इंक्लूड 2 r। हम लोग 1 1 प्रूफ करने के लिए fx इक्वल fy गिवन है सोचते हैं और x इक्वल y प्रूफ करते हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिखोगे 1 2 इंक्लूड 2 r। फंक्शन पे 1 रखोगे तो भी 1 होगा इमेज, फंक्शन पे 2 रखोगे तो भी इमेज 1 होगा। ठीक है, तो फिर f1 इक्वल f2 इक्वल 1, दोनों की इमेज सेम है, लेकिन 1 नॉट इक्वल 2, सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू के लिए इस तरह से लिखोगे, रेंज इन कोडोमेन आर 1 0 -1। Let 2 include 2r, but 2 has no pre-image in domain R, so f is not onto function. So f is neither 1 1 function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 6. तो क्वेश्चन है, let a equal 1 2 3, b equal 4 5 6 7 and let f equal 1 4 2 5 3 6. Be a function from a to b. Show that f is 1 1. तो इस फंक्शन में दो सेट है, एक है a इक्वल 1 2 3, ये डोमेन है, और एक सेट है b इक्वल 4 5 6 7, ये कोडोमेन है, और फंक्शन है f इक्वल 1 4 2 5 3 6। मीन्स 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन A है, कोडोमेन B है। 1 के साथ 4 का रिलेशन हुआ है, मीन्स 1 का इमेज 4 है क्वेश्चन के हिसाब से, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। तो 1 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, और इस क्वेश्चन में देखिए डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में है, सो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, f1 इक्वल 4, 1 का इमेज 4 है, f2 इक्वल 5, 2 का इमेज 5 है, f3 इक्वल 6, 3 का इमेज 6 है, और इस तरह से लिखोगे, इट इज सीन दैट द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a अंडर f आर डिस्टिंक्ट, हेंस ये फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7.1। तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट व्हेदर द फंक्शन इज 1 1 onto or bijective. Justify your answer. Function from R to R defined by fx equal 3 minus 4x. तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है fx equal 3 minus 4x. प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो प्रूफ करने से पहले राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देख लेते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं।
तो यहाँ डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है f(x) इक्वल 3 माइनस 4x। डोमेन रियल नंबर है तो रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल एक्सेट्रा। आप फंक्शन 3 माइनस 4x पे 1 रखोगे तो -1 होगा। कोडोमेन पे -1 1 का इमेज है, 1 -1 का प्री इमेज है। फंक्शन 3 माइनस 4x पे -1 रखोगे तो इमेज 7 होगा। 0 रखोगे तो इमेज 3 होगा। 1/4 रखोगे तो इमेज 2 होगा। 0.1 रखोगे तो इमेज 2.6 होगा। तो डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट बन रहा है। किसी भी डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में एक नहीं हो रहा है। सो फंक्शन इज 1-1 फंक्शन, क्योंकि 1-1 फंक्शन के डेफिनेशन ही है डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है। तो यहाँ पर डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज डिफरेंट कोडोमेन में बन रहा है। सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। तो आप देख रहे हो कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन पे है। कोडोमेन अगर रियल नंबर है और फंक्शन पे अगर कोई स्क्वायर नहीं है तो देख रहे हो निगेटिव नंबर के भी प्री इमेज डोमेन पे है, पॉजिटिव का भी है, डेसिमल नंबर का भी है। ठीक है, सो f इज ऑन टू फंक्शन। तो अब 1-1 फंक्शन प्रूव करने के लिए f(x) इक्वल fy गिवन होता है और x इक्वल y प्रूव करना पड़ता है। 1-1 फंक्शन नहीं होने से आप लोग कोई भी नंबर ले लोगे और उससे x नॉट इक्वल y प्रूव करोगे, लेकिन यहाँ पर 1-1 फंक्शन है तो फिर आप लोग इस तरह से करोगे। लेट xy इंक्लूड टू r। f(x) इक्वल fy ये गिवन है। f(x) इक्वल 3 माइनस 4x, हमने y भी लिया है तो fy इक्वल 3 माइनस 4y। f(x) इक्वल fy, f(x) का वैल्यू 3 माइनस 4x, y का वैल्यू 3 माइनस 4y। 3 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गए, रह गए x इक्वल y। सो f इज 1-1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन है, ये प्रूफ करने के लिए f(x) इक्वल y प्रूफ करना है। तो लेट y इंक्लूड टू r कोडोमेन है। 3 माइनस 4x इक्वल y। आप राइट हैंड साइड पे देखिए, डोमेन के एलिमेंट्स फंक्शन 3 माइनस 4x पे रखने के बाद जो वैल्यू निकलते हैं वो क्या है, वो इमेज है कोडोमेन में। तो ये y है तो y इक्वल 3 माइनस 4x। तो x का वैल्यू निकालिए, x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए तो x इक्वल 3 माइनस y/4। अब f(x) इक्वल 3 माइनस 4x। ठीक है, x पे वैल्यू रखिए 3 माइनस 4 इंटू x का वैल्यू 3 माइनस y/4। 4 कैंसिल हो गए, रह गए 3 माइनस 3 प्लस y, माइनस माइनस प्लस हो गया था इसलिए 3 माइनस 3 प्लस y। 3 कैंसिल हो गए, y रह गए। सो f(x) इक्वल y। सो f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7-2। तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट व्हेदर द फंक्शन इज 1-1, ऑन टू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f(x) इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन पे डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है f(x) इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले राइट हैंड साइड की एरो डायग्राम से देख लेते हैं ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, √2, √4 एक्सेट्रा। आप लोग फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 1 रखोगे तो 2 होगा, कोडोमेन पे -1 रखोगे तो फिर भी 2 होगा कोडोमेन पे,
टू 1 एंड -1 का इमेज है और 1 एंड -1 2 का प्री इमेज है। इसी तरह 2 और -2 का इमेज 5 है और 2 और -2 5 का प्री इमेज है। 1-1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ डोमेन के दो एलिमेंट्स के इमेज सेम बन रहे हैं कोडोमेन पे, सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ -1 का कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं है, क्योंकि फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई करने के बाद निगेटिव वैल्यूज होंगे ही नहीं, सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखिए 1-1 फंक्शन है प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है होते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने पड़ते हैं। और 1-1 फंक्शन नहीं है होने के लिए आप लोग कोई भी दो नंबर ले लोगे और x नॉट इक्वल y प्रूफ करोगे। तो लेट 1 -1 इंक्लूड टू r। फंक्शन पे -1 रखोगे तो 2 होगा, फंक्शन पे 1 रखोगे तो भी 2 होगा। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन होता है, x इक्वल वाई प्रूफ करने पड़ते हैं 1-1 फंक्शन के लिए। सो इस तरह से लिखोगे f1 इक्वल f-1, दोनों के ही वैल्यूज 2 निकले हैं ना, बट -1 नॉट इक्वल 1, सो f इज नॉट 1-1 फंक्शन। इस तरह से सारे आप लोग लिखोगे। अब ऑन टू नहीं है प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कोई भी नंबर से प्रूफ करोगे। तो ऐसे लिखोगे लेट -1 इंक्लूड टू r इन कोडोमेन but -1 has no any pre-image in domain R, so f is not onto function. So f is neither 1-1 function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 8. तो क्वेश्चन है let a and b be sets. Show that f from a into b to b into a such that f a b equal b a is bijective function. Bijective function means 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। यह क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है पूछ क्या रहे हैं ये समझने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चनों की तरह ही है। यहाँ डोमेन a इंटू बी है और कोडोमेन b इंटू a है। फंक्शन दूसरे क्वेश्चन में जैसे दिया होता है एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ फंक्शन है एफ ए बी इक्वल बी ए। मीन्स कोई भी पेयर फंक्शन सेटिस्फाई करके कोडोमेन में उल्टा होके इमेज बनेंगे। ठीक है, प्रूफ करना है ये फंक्शन 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी। बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी। नीचे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ए एक सेट है 1-2 और बी एक सेट है 3-4। a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो a इंटू बी होगा 1-3 1-4 2-3 2-4। तो दूसरे क्वेश्चन पे एफ पे हम लोग x पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ एफ ए बी इक्वल एफ एक्स है, तो ए बी पे हम देख लीजिए वैल्यू पुट करेंगे। f13 इक्वल क्या होगा 3-1, f14 इक्वल क्या होगा 4-1, f23 क्या होगा 3-2 और f34 क्या होगा 4-3। और ये सारे 3-1 4-1 3-2 4-3 ये b इंटू ए है। आप लोग अगर b इंटू ए करोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आंसर ये 4 सेट होंगे। राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन a इंटू बी है और कोडोमेन b इंटू ए है। डोमेन के हर एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में डिफरेंट है, सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में है, सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन a इंटू बी है, कोडोमेन b इंटू ए है, फंक्शन है एफ ए बी इक्वल बी ए। तो डोमेन के एलिमेंट्स फंक्शन सेटिस्फाई करके उल्टा पेयर हो जाएंगे। तो देखिए 1-1 फंक्शन के लिए
डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना ज़रूरी है। तो यहाँ डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट है, सो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। ऑनटू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना ज़रूरी है, तो यहाँ कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में है, सो ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन भी है। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए इंटू बी वन वन फंक्शन के लिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन होते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना पड़ता है। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए इंटू बी, लेट एक्स इक्वल ए वन बी वन। आप ए बी भी ले सकते हो। लेट एक्स इक्वल ए वन बी वन और वाई इक्वल ए टू बी टू। तो एफ एक्स इक्वल ए वन बी वन, एफ वाई इक्वल ए टू बी टू। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, एक्स का वैल्यू एफ ए वन बी वन, वाई का वैल्यू एफ ए टू बी टू। तो फंक्शन सेटिस्फाई करके उल्टा हो जाएंगे, एरो डायग्राम पे देखिए, ठीक है। बी वन ए वन और बी टू ए टू सेम ऑर्डर पेयर होने से आप इस तरह से लिख सकते हो, बी वन इक्वल बी टू एंड ए वन इक्वल ए टू। सेम ऑर्डर पेयर होने से जैसे ऐसे आप लोग लिख सकते हो, तो फिर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ए वन बी वन इक्वल ए टू बी टू। ये भी सेम ऑर्डर पेयर है, इसको अलग करोगे करके लिखोगे तो यही होगा, ए वन इक्वल ए टू, बी वन इक्वल बी टू, ठीक है। तो फिर ए वन बी वन इक्वल एक्स था और ए टू बी टू इक्वल वाई था, सो एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज वन वन फंक्शन। कैसे भी करके एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना है ताकि वन वन फंक्शन हो, ठीक है। सो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब ऑन टू है प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन आप लोग इस मैथ में इस तरह से लिखने से भी ठीक है। लेट बी ए इंक्लूड टू बी इंटू ए बी एनी एलिमेंट इन कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट ए बी इंक्लूड टू ए इंटू बी, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। आप एफ एक्स इक्वल वाई भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड में देखिए मैंने रफ करके दिखा दिया है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। आप लोग ये सारे एरो डायग्राम नहीं बनाओगे, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा रहते हैं आप सिर्फ वही लिखोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है, लेट फंक्शन फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाय fn इक्वल n प्लस 1 बाय 2 इफ n इज ऑड, n बाय 2 इफ n इज इवन, फॉर ऑल n इंक्लूड टू n। यहाँ पर स्मॉल n कोई भी इवन या ऑड नंबर है और कैपिटल N नेचुरल नंबर है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन भी। जस्टिफाई योर आंसर। तो इस फंक्शन में डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। फंक्शन है n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड नंबर, n बाई 2 इफ n इज इवन नंबर। प्रूफ करना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव मीन्स वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन देखिए, n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है मीन्स n अगर 1 3 5 7 ये सारे नंबर है, तो ऑड नंबर के साथ 1 प्लस करने से वो इवन नंबर हो जाते हैं, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने से वो इवन नंबर ही रहते हैं। नेक्स्ट n बाई 2 इफ n इज इवन। इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 ये सारे, तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने से वो इवन नंबर ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एरो डायग्राम से ये फंक्शन बाइजेक्टिव मीन्स वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो देखिए डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज और n बाई 2 इफ n इज इवन, ठीक है। n प्लस 1 पे आप अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 होंगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 होगा, तो फिर 1 के इमेज 1 होंगे। तो नेक्स्ट केस n बाई 2 पे अगर आप 2 रखोगे क्योंकि n इवन है, तो फिर 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 होगा, तो फिर 2 के इमेज भी कोडोमेन में 1 बनेंगे। तो फिर 1 1 और 2 दोनों के इमेज है,
और 1 और 2 1 के प्री इमेज है। ठीक है, अब 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के इमेज सेम है कोडोमेन में, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू है प्रूफ करने के लिए f(x = y) प्रूफ करने पड़ते हैं। लेट y इंक्लूड टू n कोडोमेन है। फंक्शन पे दो कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है n+1/2 इफ n इज ऑड। तो केस 1, इफ n इज ऑड y = n+1/2। y = n+1/2 क्यों है? देखिए f(x = n+1/2 है, ये डोमेन है। n पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे वो है y, कोडोमेन की इमेज। मीन्स f(x = n+1/2 = y। तो फिर y = n+1/2, तो फिर आप सॉल्व कीजिए। 2 × y ट्वाइस y = n+1 होगा। n को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, तो n = ट्वाइस y -1। ठीक है, तो अब f(x = y) प्रूव करना है। f(x = n+1/2, n का वैल्यू रखिए, ट्वाइस y -1 +1/2, 1 1 कैंसिल हो गए, ट्वाइस y by 2, 2 2 कैंसिल, रह गए y। सो f(x = y), सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब केस 2, लेट y इंक्लूड टू n कोडोमेन है। सिमिलरली केस 1 की तरफ y = n/2, n को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, n का वैल्यू निकालिए, n = ट्वाइस y। अब f(x = y) प्रूफ करना है। f(x = n/2), n का वैल्यू पुट कीजिए, ट्वाइस y by 2, 2 2 कैंसिल, रह गए y। सो f(x = y)। दोनों केस में f(x = y) है, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 फंक्शन, सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है लेट a = r-3 and b = r-1। Consider the function f from a to b defined by f(x = x-2 by x-3). Each function 1 1 and on 2 justify your answer। तो इस क्वेश्चन में डोमेन a है रियल नंबर, जहाँ पर 3 माइनस है, मीन्स डोमेन पे 3 नहीं है। कोडोमेन b है जहाँ पर 1 माइनस है, कोडोमेन पे 1 नहीं है। फंक्शन है फ्रॉम a टू b जहाँ पर कंडीशन है f(x = x-2 by x-3। प्रूव करना है क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखते हैं ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है x-2 by x-3। अगर डोमेन में 3 होते तो 3 भी फंक्शन x-2 by x-3 पे रखने के बाद वैल्यू 1 निकलते, मीन्स 1 कोडोमेन पे इमेज होते। तो डोमेन पे 3 भी नहीं है, कोडोमेन पे 1 भी नहीं है, तो इससे फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन स्क्वायर पे नहीं है। फंक्शन स्क्वायर पे होने से डोमेन के नेगेटिव नंबर फंक्शन सेटिस्फाई करने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। डोमेन के नेगेटिव नंबर के इमेज पॉजिटिव बनते हैं, डोमेन के पॉजिटिव नंबर के इमेज भी पॉजिटिव बनते हैं। तो सो फंक्शन 1 1 नहीं हो पाते, और कोडोमेन के नेगेटिव नंबर के कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी भी डोमेन के नंबर के इमेज बनते ही नहीं फंक्शन सेटिस्फाई करके। तो इस क्वेश्चन पे फंक्शन स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर पे सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल एटसेट्रा। तो फंक्शन पे डोमेन के कोई भी एलिमेंट्स आप रखोगे, सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन पे होंगे। एरो डायग्राम पे देखिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज है कोडोमेन पे। किसी भी डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में सेम नहीं है, और 1 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है। सो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन पे होना जरूरी है। तो देखिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन पे है, सो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो अभी प्रूफ करते हैं। एरो डायग्राम तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ये सब आप लोग कॉपी पे करोगे नहीं।
1 फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन होते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूव करते हैं। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री और एफ वाई इक्वल वाई माइनस टू बाई वाई माइनस थ्री। सो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल एफ वाई का वैल्यू वाई माइनस टू बाई वाई माइनस थ्री। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल वाई माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद 3x माइनस टू एक्स रह जाएंगे, 3x माइनस टू एक्स इक्वल 3y माइनस टू वाई। सो x इक्वल y। सो फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने हैं। लेट वाई इंक्लूड टू आर, आर कोडोमेन है। सो एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल वाई। एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल वाई क्यों है? क्योंकि एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे वही वाई है। कोडोमेन की इमेज मीन्स एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, वही है वाई इक्वल वाई। तो एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल वाई है, तो एक्स माइनस टू इक्वल वाई इंटू एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट एक्स माइनस टू इक्वल एक्स वाई माइनस थ्री वाई। नेक्स्ट एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे कीजिए, टू को राइट हैंड साइड पे कीजिए, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाई। तो x इक्वल टू माइनस थ्री वाई, वन माइनस वाई। अब हम लोग एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करेंगे। एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। एक्स पे वैल्यू पुट कीजिए, स्लाइड पे समझना मुश्किल हो रहा है इसीलिए मैंने थर्ड ब्रैकेट दिया है, आप लोग कॉपी में मत दीजिएगा, ठीक है। तो एक्स पे वैल्यू पुट कीजिए, टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई माइनस टू बाई टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई माइनस थ्री। नेक्स्ट टू माइनस थ्री वाई माइनस टू से वन माइनस वाई को इंटू कीजिए, माइनस टू प्लस टू वाई। सिमिलरली नीचे टू माइनस थ्री वाई, थ्री से वन माइनस वाई को इंटू करके माइनस थ्री प्लस थ्री वाई। वन माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर टू टू कैंसिल, माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई इक्वल माइनस वाई। नीचे थ्री वाई कैंसिल, टू माइनस थ्री इक्वल माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, रह जाएंगे y, ठीक है। सो एफ एक्स इक्वल वाई। सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन इज वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है लेट फंक्शन फ्रॉम r to r बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए f is 1 on 2, ऑप्शन बी f is many 1 on 2, ऑप्शन सी f is 1 but not on 2, ऑप्शन डी f is neither 1 nor on 2। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी प्रूफ करना नहीं है, सिर्फ करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए एरो डायग्राम से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4। मीन्स एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर एक ही बात है। आप एक्स पे कोई भी माइनस नंबर रखोगे आंसर प्लस में ही होंगे। देखिए डोमेन के 1 अगर फंक्शन पे रखोगे तो फिर 1 टू द पावर 4 होगा, मीन्स 1 होगा, तो फिर 1 की इमेज 1 है। फंक्शन पे अगर -1 रखोगे तो भी आंसर -1 टू द पावर 4 1 ही होगा, मीन्स -1 की भी इमेज कोडोमेन में 1 होंगे, ठीक है। कोडोमेन के 1 डोमेन के 1 एंड -1 के इमेज है और डोमेन के 1 एंड -1 कोडोमेन के 1 की प्री इमेज है। और देखिए 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में सेम बन रहे हैं, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन देखिए 2 एंड 3 का कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं है।
फंक्शन सेटिस्फाई करके 2 एंड 3 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं बन सकते। मीन्स कोडोमेन के 2 एंड 3 के कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो ऑप्शन डी सही है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है लेट फंक्शन फ्रॉम R to R be defined as fx equal 3x. Choose the correct answer. Option A, function is 1 1 on 2. Option B, function is many 1 on 2. Option C, function is 1 1 but not on 2. Option D, function is neither 1 1 nor on 2. तो इस फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है fx इक्वल 3x। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर चूज करना है, कुछ भी यहाँ पर प्रूफ करना नहीं है। तो चलिए एरो डायग्राम से देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है fx इक्वल 3x। तो अगर आप डोमेन के 1 फंक्शन पे रखोगे तो कोडोमेन में इमेज बनेंगे 3, -1 रखोगे तो इमेज बनेंगे -3, 1/3 रखोगे तो इमेज बनेंगे 1, 2/3 रखोगे तो फिर इमेज बनेंगे 2। स्क्वायर में नहीं है फंक्शन तो फिर कोडोमेन के माइनस नंबर भी डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज बनेंगे। तो अब 1 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज होना जरूरी है कोडोमेन में। तो यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में है। सो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। फंक्शन स्क्वायर में नहीं है तो कोडोमेन के माइनस नंबर के भी प्री इमेज डोमेन में होंगे। सो आप देख रहे हो हर किसी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन पे है। सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन इज ए, एफ इज 1 1 ऑन टू।